स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जोहे सिंह। रुक करते उत्तराखंड की खबरों की ओर। खबर मसूरी से सामने आ रही, जहां मसूरी में बोर्ड परीक्षा 2025 में शामिल होने जा रहे करोड़ों छात्रों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संवाद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ परीक्षा पे चर्चा 2025 के लिए 3 करोड़ से अधिक छात्रों ने पंजीकरण कराया था। उत्तराखंड से भी करीब 3 लाख छात्र छात्राओं ने पंजीकरण कराया था। देश भर से लगभग 2500 चयनित छात्रों को व्यक्तिगत रूप से इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने का अवसर मिला। उत्तराखंड के छात्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम से जुड़े। बहुत ज़रूरी है। बोर्ड के एग्ज़ाम से पहले बच्चों को इस तरीके की टिप्स मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जिस तरीके से कंपटीशन का ज़माना है और बच्चे परीक्षा को एक बर्डन के रूप में लेते हैं, तो इस परीक्षा पे चर्चा वाला जो कार्यक्रम है मोदी जी का, वो बच्चों के लिए एक अमृत के रूप में काम करता है। और आज जो माननीय मोदी जी ने जो बच्चों को टिप्स दिए हैं कि आप प्राणायाम कीजिए, एग्ज़ाम से पहले मन को किस तरीके से केंद्रित करना है, अपने ध्यान को किस तरीके से खुद पे कैसे फोकस करना है, ये टिप्स दिए हैं आदरणीय मोदी जी ने। पेरेंट्स की भूमिका एग्ज़ाम के दौरान क्या होनी चाहिए बच्चों के साथ, ये पूरी बातों को ध्यान में रखते हुए मोदी जी ने बच्चों के साथ आज परीक्षा पे चर्चा की। बहुत ज़रूरी है। बोर्ड के एग्ज़ाम से पहले बच्चों को इस तरीके की टिप्स मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जिस तरीके से कंपटीशन का ज़माना है और बच्चे परीक्षा को एक बर्डन के रूप में लेते हैं, तो इस परीक्षा पे चर्चा वाला जो कार्यक्रम है मोदी जी का, वो बच्चों के लिए एक अमृत के रूप में काम करता है। और देहरादून की रायपुर विधानसभा को टाउन प्लानिंग के तहत 22 मार्च 2023 को सरकार की ओर से 6 महीने के लिए फ्री जोन घोषित किया गया था, जिसके तहत किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई थी। इस फ्री जोन का अंतराल 6 महीने से बढ़कर अब 2 साल होने को आया है, जो कि रायपुर के अंतर्गत रहने वाले स्थानीय निवासियों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। फिलहाल आम जनमानस की इस परेशानी ने राजनीतिक मोड़ ले लिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेंद्र सिंह नेगी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता रायपुर विधानसभा से फ्री जोन हटाने की मांग को लेकर डीएम कार्यालय पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री को डीएम कार्यालय के माध्यम से कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द रायपुर से फ्री जोन हटाने का कार्य न किए जाने पर कांग्रेसी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। हमारा ये कहना है कि 22 मार्च 2023 को रायपुर क्षेत्र को अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन जी के हस्ताक्षर द्वारा फ्री जोन घोषित किया गया था, जिसके अंतर्गत रायपुर के सभी विकास कार्य और निर्माण कार्य, भवन निर्माण, भवनों का नक्शा पास होना और कई स्थानों पर भूमि क्रय विक्रय पे रोक लगाई गई थी। और आज इस काम को हुए 2 वर्ष हो गए। वहाँ की स्थानीय जनता परेशान है, उनके मकानों के नक्शे पास नहीं हो रहे। कर्मचारी वर्ग बड़े मुश्किल से अपने वेतन से जमीन तो खरीद लेता है, पर लेकिन लोन लेकर के वो भवन निर्माण करता है, उसके लिए वहाँ नक्शे पास नहीं हो पा रहे। नए निर्माण कार्यों पर रोक है। तो समस्त क्षेत्रवासियों की ये मांग है, शीघ्र अतिशीघ्र रायपुर को फ्री जोन से हटाया जाए, ताकि रायपुर के विकास कार्य सुचारू हो सके, जो कि पिछले 2 वर्ष से बंद पड़े हैं। 6 महीने के लिए यह योजना गवर्नमेंट ने लागू की थी कि यह 6 महीने तक फ्री जोन रहेगा और 6 महीने में नगर प्लानर, टाउन प्लानर द्वारा और कोई मैकेंजे कंपनी है, उसको ये काम दिया गया था कि रायपुर का जो मास्टर प्लान तैयार किया जाए। और 6 महीने के स्थान पर 2 साल हो गए हैं, जिससे वहाँ का सारा विकास कार्य प्रभावित है, लोग परेशान हैं। तो इसलिए आज इतने सभी लोग यहाँ के क्षेत्रवासी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माननीय मुख्यमंत्री जी को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन दे रहे हैं। यदि समय रहते हुए या फ्री जोन से नहीं हटाया गया तो शीघ्र अतिशीघ्र एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसके लिए कि पूरी जनता और कांग्रेस की जो रायपुर विधानसभा की कांग्रेस पार्टी है, वो सक्रिय रूप से बढ़ चढ़ कर भाग ले। हमारा ये कहना है कि और उच्च शिक्षा विभाग की ओर से चलाई जा रही देवभूमि उद्यमिता योजना के तहत मंगलवार और बुधवार को विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय मेगा स्टार्टअप समिट का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। आज सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में आयोजित पत्रकार
से बातचीत में उच्च शिक्षा विभाग ने उद्यमिता विकास के नोडल अधिकारी सहायक निदेशक डॉक्टर दीपक पांडे ने बताया कि देवभूमि उद्यमिता योजना उत्तराखंड के राज्य विश्वविद्यालयों विश्वविद्यालय परिसरों और संबद्ध स्थानों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप उद्यमी पारितंत्र और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। देखिए, एक तो जो उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन होता है और अपना जो प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, हम उन्हीं को मानते हैं जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं और प्रोडक्ट अभी चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉलेज में कितने बच्चे इससे एसोसिएटेड हैं, कितने टीचर एसोसिएटेड हैं, कितने लोग हमारी फैकल्टी और बच्चे लगे हुए हैं इस कार्यक्रम में और कैसे उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, इसका पूरा डेटा आपके पास है, वो आप लोग ले सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण से बढ़ावा दें उसका जो प्रयास 1 सालों में किया गया और विभिन्न संस्थाओं में छात्रों द्वारा जो प्रोडक्ट्स बनाए गए, करीब 60 से ज़्यादा प्रोडक्ट बच्चों ने विगत 1 साल में तैयार किए हैं। उन प्रोडक्ट्स का एक डिस्प्ले उनके स्टॉल्स के माध्यम से जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कल किया जाएगा इस स्टॉल पे। देखिए, एक तो बढ़ते आगे किच्छा जिले में विधायक तिलक राज बेहड़ द्वारा की गई घोषणा के बाद आज शंकर फॉर्म में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने पहुंची टीम को विधायक के गुस्से का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंचे विधायक तिलक राज बेहड़ ने प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगा रही टीम को वापस जाने पर मजबूर कर दिया। विधायक तिलक बेहड़ ने स्पष्ट कर कहा है कि आम जनता को स्मार्ट प्रीपेड मीटर के नाम पर अपनी विधानसभा में किसी भी कीमत पर जनता को पीड़ित नहीं होने देंगे और उन्होंने कहा कि विभाग सबसे पहले उद्योगपतियों के घरों में और उनके प्रतिष्ठानों में स्मार्ट मीटर लगाए विरोध करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से मीटर लगा रहा है तो इसका कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। यदि आम जनता प्रीपेड मीटर लगाने का विरोध करेगी तो वह जनता के साथ जो है ही जहां भी जनता उन्हें बुलाएगी वहां जाएंगे और किसी भी कीमत पर मीटर नहीं लगने देंगे। और घूम रहे थे अंदर, वहाँ के लोगों ने मुझे फ़ोन किया, वहाँ उन्होंने रोके रखा, उनसे बातचीत की और वहाँ धमकाया जा रहा है ठेकेदार के द्वारा कि नहीं लगाओगे 10,000 का जुर्माना पड़ेगा, FIR लॉन्च होगी तुम्हारे खिलाफ, इनकी वीडियो बनाओ। उन्होंने कहा कि तुमको धमका रहे हैं आके, कह रहे हैं 10,000 का जुर्माना पड़ेगा, FIR लॉन्च होगी, पुलिस आएगी, तुम लगवा लो। लोग नहीं लगवा रहे थे, विरोध कर रहे थे। मुझे फ़ोन आया, मैं PWD में मीटिंग में था, वहाँ से भागा और मैंने मौके पर पकड़ लिए। गाँव वालों ने खुलकर विरोध किया कि हमको धमका रहे हैं, हमसे पैसे मांगते हैं, 10,000 रुपये पड़ेंगे तुम्हारे पे जुर्माना, FIR होगी, पुलिस होगी। मैंने कहा आप बुलाओ पुलिस को। मैंने पकड़े मीटर, मैंने तोड़े प्रतीकात्मक रूप से। मैं मीटर नहीं लगने दूंगा, जो नहीं लगवाएगा अपनी विधानसभा में उसके लिए तिलक राज बेहड़ तैयार है। कोई लगवाना चाहता अपनी मर्जी से लगवाए, बर्बाद हो जाए, गरीब कोई नहीं लगवाएगा। मैं साथ खड़ा हूँ, किसी बस्ती में किसी वार्ड में मीटर अपनी विधानसभा में नहीं लगने दिए जाएंगे जबरदस्ती। और घूम रहे थे अंदर, वहाँ के लोगों ने मुझे फ़ोन किया। और उत्तराखंड वन विभाग इन दिनों फॉरेस्ट फायर की तैयारी में जुटा हुआ है। इसको लेकर विभाग के आम लोगों की सहभागिता को बढ़ाने का प्रयास भी किया जा रहा है। 15 फरवरी से शुरू हो रहे फायर सीजन के दौरान मुख्यालय में बैठने वाले प्रमुख वन संरक्षक PCCF और APCCF रैंक के सभी बड़े अफसर फिल्मी मोर्चा संभालेंगे और इन सभी अफसरों को जिलेवार जिम्मेदारी भी सौंपी जाएगी। जन सहयोग और जन भागीदारी के जरिए वनाग्नि की चुनौती से निपटा जाएगा। फायर सीजन के दौरान फायर वॉचर्स और स्वयं सेवकों समेत 10,000 लोगों की फौज भी लगाई जाएगी। वहीं उधर कार्बेट टाइगर रिजर्व और राजाजी टाइगर रिजर्व के बफर जोन में स्थित लैंसडाउन डिवीजन भी फायर सीजन को लेकर अलर्ट हो गया है। उसके अलावा सारी रेंजेस में बीट स्तर पे और सेक्शन स्तर पे हम लोग गोष्ठियाँ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पर भी संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पर विलेजर्स को फॉरेस्ट फायर के रिगार्डिंग सारी सूचनाएं दी जा रही हैं और उनको हम उन्होंने अपने नंबर्स भी शेयर कर रहे हैं कि कभी भी ऐसी कोई घटना होती है तो तुरंत स्टाफ को अलर्ट करें और ताकि फॉरेस्ट फायर पे काबू पाया जा सके। तो अभी यही हमारी तैयारियां हैं। उसके अलावा सारी रेंजेस में बीट स्तर पे और सेक्शन स्तर पे हम लोग गोष्ठियाँ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पर भी संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पर विलेजर्स को
उत्तराखंड में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि एनएचएम द्वारा गर्भवती महिलाओं के लिए 10 फरवरी तक पल्स एनीमिया अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत गर्भवती महिलाओं को एनीमिया से मुक्त कराने के लिए काम किया जा रहा है। एनएचएम की मिशन निदेशक स्वाति सिंह भदौरिया ने कहा कि गर्भवती महिलाओं को समय पर एनीमिया का उपचार न दिया जाए तो प्रसव के दौरान उनकी जान पर खतरा हो सकता है। इसके साथ ही अन्य तरीके की परेशानी भी आ सकती है और इन समस्याओं को दूर करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। जो हमारी गर्भवती महिलाएं होती हैं उसमें एनीमिया बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अगर एनीमिया समय पे ट्रीटमेंट उसको नहीं मिली तो वो वर्स्ट केसेस में मैटरनल डेथ का भी रूप ले लेता है, और अगर कम भी सीवियर केसेस हैं तो उस केस में भी हमारा प्रीटर्म लेबर हो सकता है, या फिर जो मदर है उसके लाइफ लॉन्ग हेल्थ इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, या फिर प्रीमेच्योर बेबी हो सकता है। बहुत सारे उसके इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, और इसी के दृष्टिगत स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज पे फोकस करते हुए ये अभियान जो पल्स एनीमिया महाअभियान है उसकी शुरुआत। जो हमारी गर्भवती महिलाएं होती हैं उसमें एनीमिया बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अगर वहीं उत्तराखंड में बीजेपी को मार्च के पहले हफ्ते में नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। निकाय चुनाव के कारण स्थगित हुई सांगठनिक चुनाव प्रक्रिया को एक बार फिर गति मिल गई है। पार्टी ने मंडल और जिला स्तर पर अध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो 28 फरवरी तक पूरी हो जाएगी, और इसके बाद एक हफ्ते के भीतर पार्टी नए प्रदेश अध्यक्ष का नाम भी तय कर सकती है। भाजपा के भीतर इस बात की चर्चा जोरों पर है कि महेंद्र भट्ट दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं या फिर किसी नए चेहरे को भी यह जिम्मेदारी दी जा सकती है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद राष्ट्रीय स्तर पर सह चुनाव संयोजक नरेश बंसल ने इसकी जानकारी दी, जिसमें उन्होंने कहा कि अभी तक 10 राज्यों के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा चुके हैं। जैसे ही 20 की संख्या पार होगी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव पूरा कर दिया जाएगा। वहीं उत्तराखंड में मार्च के पहले हफ्ते में बीजेपी संगठन को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा। अब इस चुनाव के बाद जल्दी से प्रक्रिया होगी। मुझे लगता है कि काफ़ी राज्यों का चुनाव फरवरी के अंत तक हो जाएगा, और जब हमारे संविधान के अनुसार आधे राज्यों का प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है तब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव होता है। जैसे ही वो चुनाव होगा तो वो प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। सर, अभी तक कितने राज्यों में अगर कहा जाए तो अभी तक 10 राज्यों में चुनाव हो चुका है। 10 राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो चुका है। अब इस चुनाव के बाद जल्दी से प्रक्रिया होगी। मुझे लगता है कि काफ़ी राज्यों का चुनाव फरवरी के अंत तक हो जाएगा, और जब हमारे संविधान के अनुसार आधे राज्यों का प्रदेश। बढ़ते आगे ऋषिकेश में हरिद्वार रोड स्थित कृषि उत्पादन मंडी समिति के समीप खड़ी एक कार में अचानक आग लग गई। आग लगने से आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। वहीं फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई और लोगों ने बाल्टी से पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए। वहीं सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि इस कार के अंदर कोई मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। बढ़ते आगे लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र में अपने दोस्तों के साथ घूमने पहुंचा युवक की गंगा में डूबने से मौत हो गई। सूचना मिलते ही लक्ष्मण झूला थाने से पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। दोस्तों से जानकारी लेने के बाद एसडीआरएफ के गोताखोरों ने गंगा की गहराई में युवक की खोजबीन शुरू की। करीब आधे घंटे के बाद बेहोशी की हालत में वैभव को बाहर निकाला गया, जिसे आनंद फानंद में राजकीय चिकित्सालय ऋषिकेश लाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद वैभव को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एसडीआरएफ के इंस्पेक्टर कविंद्र साजवान का कहना है कि घटना की जानकारी परिजनों को दे दी गई है। मृतक मूल रूप से बड़ौत बागपत उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, जो गाजियाबाद में बीटेक सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रहा था। और फिलहाल के इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए 4TV न्यूज के साथ।